Hello students. Now we will do exercise 6.2. It is totally based on the exterior angle property. Exterior angle property. Exterior angle property आपको पता है sum of any two interior angles of a triangle is equal to the its opposite exterior angle, है ना. अब ये यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट सम लिखा है मैंने 50 है, ये 70 है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो दिस विल बी इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 50 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू एक्स. हाँ, साथ में ये रीजन जरूर लिखना है. रीजन आपने क्या लिख देना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और पूरा भी लिख सकते हो ताकि आपको थ्योरम याद हो जाए. सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 50 प्लस 70 120 इज इक्वल टू एक्स, है ना. ये हो गया. फिगर को आपने बस फ्री हैंड बना देना अगर बनाना तो, और कुछ नहीं जरूरत नहीं है. अब ये देखो, ये 65 है, ये 45 है, दिस इज ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, इसके, है ना. ठीक है, ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो नाउ व्हाट विल बी देयर, x इज इक्वल टू 65 प्लस 45 x इज इक्वल टू, इन दोनों का सम कर दो तो ये आ जाएगा 110 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आ गई 110. और हियर यू मस्ट राइट हियर व्हाट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल. और आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो इसके ये 6 पार्ट्स आर देयर. आई थिंक सारे आप कर सकते हो ना, वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था. एक्सटीरियर एंगल ये इन दोनों का ये होगा, है ना. ये भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस, ये. अब ये देखो, अगर ये होता तो ये और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. कैसे, अरे भाई ऑपोजिट, ये क्या बन रहा है वर्टिकली ऑपोजिट, है ना. ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ये भी हो सकता है, और इट कैन बी दिस. ठीक है, ये भी हो सकता है. इस बात को ध्यान में रखना. ये दोबारा बता दूंगा आपको. ये ट्रायंगल है ABC, सपोज ABC. कई बच्चों को ये नहीं पता चलता सर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है. अगर ये एंगल और ये एंगल ले रहे हो तो इसके ऑपोजिट इंटीरियर ये हुआ, इसके एक्सटीरियर दो बन सकते हैं. देखो कैसे, एक तो ये वाला, और इट कैन बी लाइक दिस, या तो ये हो गया या ये भी बन सकता है. देखो इधर ऐसे, ये भी इसका एक्सटीरियर होगा. ठीक है, ये बात ध्यान में रखना. तो ये मेरे ख्याल से ऑल अदर पार्ट्स यू कैन डू इट योरसेल्फ, ये आप अपने आप कर लोगे. और अब मैं सिखा रहा हूँ आपको सेकंड सम करेंगे. नाउ व्हाट इज सेकंड में भी क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फिगर्स आर गिवन हियर. फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल्स x इन द फॉलोइंग. सेकंड का ये फर्स्ट सम है. ये देखिए, ये फिगर फ्री हैंड बनानी है, कोई इसमें वो नहीं है कि मेजर करके बनाना आपने. दिस इज व्हाट 50 डिग्री, हियर इट इज व्हाट x, हियर इट इज व्हाट 115 डिग्री. ठीक है, अब देखो ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, दिस एंड दिस आर इंटीरियर एंगल्स. दिस इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल. सो नाउ व्हाट विल बी देयर 50 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 115. अरे भैया, इन दोनों का जो सम है, जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल. इसके इक्वल होगा. आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पूरा लिख देना यहाँ पे. ठीक है, नाउ तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 115. तो ये 50 हम ट्रांसपोज करेंगे ना उधर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज करना, है ना. 50 उधर लेके जाओगे, जैसे हमने वो 4th चैप्टर में पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशंस में. तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x यहाँ पे सिंगल रखना पड़ेगा. तो ये 50 आप उधर जाके माइनस कर दोगे. ठीक है, तो इधर आके ये क्या हो गया, माइनस हो गया. सो नाउ व्हाट विल बी देयर, x इज इक्वल टू 50 माइनस करो तो ये क्या आ जाएगा 65 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आ गई 65 डिग्री. अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सारे आसान बेटा, ऑल पार्ट्स आर वेरी इजी, सब में यही करना है. लेट अस सपोज यहाँ पे ये क्या दे दिया x, हियर इट इज व्हाट x. सेकंड पार्ट है इसका, ये कितना है 70 डिग्री, और दिस इज व्हाट 100, दिस इज व्हाट 100. अब ये देखो, अब इसमें क्या करोगे आप, फिर वही ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इसका सम किसके इक्वल होगा 100 के.
तो आप क्या कर दोगे 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 100, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 100, दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 70 डिग्री, सो देन व्हाट विल बी देयर, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे हैं सारे, ऑल पार्ट्स आर लाइक दिस ओनली। अब हाँ एक बात, इसका थर्ड पार्ट पूछूँ मुझे, थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, इसमें बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है कई बार, ये सुनिए। थर्ड पार्ट जो है ना इसमें ऐसे है, सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है, नाउ इट इज देयर लाइक दिस, दिस एंगल इज व्हाट 125, दिस इज व्हाट x, और यहाँ पे ना ये साइन दिया हुआ है ना, ये साइन है, ये साइन किसका है, इट मींस दिस इज राइट एंगल। ये साइन किसका होता है, कोई कहीं पे भी होगा ना, जैसे कहीं पे भी होगा, मैंने यहाँ पे ये कर दिया ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 90 डिग्री है ना, पूरा ऐसे यहाँ पे कर दिया ना ये, तो ये क्या है 90 डिग्री। तो इसका मतलब आपने ये समझना कि इसका मतलब क्या है, इट इज 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री। अब फिर सेम x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो, 125 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो, आई थिंक ये क्या आ जाएगा 35, तो ये आता है ना, ये था थर्ड पार्ट। अब ऐसे हैं ये सारे, आई थिंक ऑल पार्ट्स यू कैन डू इट योरसेल्फ, आप खुद भी ट्राई करो ना, मैथ है तभी आता है अगर खुद भी ट्राई करोगे तो होप आपको ये समझ आई होगी ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये आगे बहुत काम आनी है, हर एक सवाल में आनी है ना, जितने भी हम आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री को खास करके। सो थैंक यू।